Hello students, in the last video we studied your part 3 of class 12 chapter number 21, the silver box, the most important, and we have seen the act 2 scene 1 there. Now we are going to start the act 2 scene 2 here. और बहुत ही लेंदी चैप्टर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे वीडियोस हैं, लेकिन आप इन्हें एक बार देख लेंगे। अगर चैप्टर आपको समझ में आ गया तो आई होप क्वेश्चन आंसर्स बहुत ईजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्ट 2 सीन 2। द बार्थविक्स डाइनिंग रूम द सेम इवनिंग। उसी शाम की बात है जो घटनाक्रम पिछले वीडियो में घटा। बार्थविक अपने डाइनिंग रूम में शाम को बैठे हुए थे। बार्थविक आर सीटेड एट डेजर्ट, है ना, और वो थोड़ा सा मीठा वगैरह खा रहे हैं। मिसेस बार्थविक, सर्वेंट्स हैव टू मच लाइसेंस। चोरी वगैरह हो गई है। मिसेस बार्थविक पहले ही सनकी हुई है। वो कहती हैं कि ये नौकरों को बहुत छूट दे रखी है हमने। दे हैंग टुगेदर सो टेरिबल यू नेवर कैन टेल व्हाट दे आर रियली थिंकिंग। ये आपस में घुल मिलते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। एज इफ़ दे वर ऑल इन कॉन्स्पिरेसी। ऐसा लगता है कोई षड्यंत्र कर रहे हों सारे के सारे मिलके। टू कीप यू इन द डार्क, और आपको अंधेरे में रखते हैं। और जहाँ तक मार्लो की बात करें तो मुझे तो मार्लो पर भी कभी कभी भरोसा नहीं होता है। आई हेट द सीक्रेटिवनेस। और ये जो छुपा छुपा के काम करते हैं, मुझे इन सबसे नफ़रत है। इससे हमारा सारा कॉन्फिडेंस तबाह हो जाता है। और मुझे लगता है कि हमें इन सब को लेके सावधान रहना चाहिए। जैक कहता है नहीं माँ, मार्लो तो बहुत अच्छा आदमी है बेचारा, है ना। बस सिंपली बात यह है कि इन लोगों को आपकी सारी बातें पता होती हैं। बार्थविक, द लेस यू से अबाउट दैट द बेटर। वो अपने बेटे पे सनका हुआ है। वो कहता है कि तू तो बोल ही मत, वही ज़्यादा अच्छा है। मिसेस बार्थविक, ये सारे लोअर क्लास के लोगों के लिए सेम बात है। आप नहीं बता सकते कि वो सच कब बोल रहे हैं। आज की बात ले लो, मैं शॉपिंग करने गई थी होली रोड पर, और एक इनमें से बेरोजगार मेरे पास आया, मुझसे बात करने लगा। और आई सपोज आई ओनली हैड 20 yards और सो टू वॉक टू द कार्नेज, बट ही सीम टू स्प्रिंग अप इन द स्ट्रीट्स। और बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चला जा रहा था, मुझे 20 यार्ड पार करना था। बार्थविक कहता है अरे तुमको बहुत सावधान रहना चाहिए, इन दोनों तुम किससे बात करते हो इस चीज़ को लेकर, हर किसी से बात नहीं करना चाहिए। मिसेस बार्थविक कहती है मैंने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं देख सकती थी या मैं समझ सकती थी कि वो सच नहीं बोल रहा था। बार्थविक, एक बहुत ही बढ़िया रूल है कि इनकी आंखों में देखो। अगर इनकी जो आंखें हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, तो मैं तुम्हें बिल्कुल देख के बता सकता हूँ कि कौन आदमी सच बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है। हालांकि ये चीज़ें मेरे प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है ना, लेकिन कई बार इनको भीख देने से मना करना भी, रिफ्यूज़ करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि हाँ वो लोग डेस्परेट हैं, डल हैं, है ना, शिफी लुकिंग है, जो इनमें से अधिकतर रहते हैं, तो इसका मतलब है वो शराब पीते हैं, अपराधी हैं, है ना, और कुछ तो ऐसा है जो गलत है। मिसेस बार्थविक, हाँ उसकी आंखें भी ऐसी ही थी, और ऐसा लगता था जैसे वो मर्डर करने वाला हो या मर्डर कर चुका हो। और वो मुझसे कह रहा था मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है, इसी तरह की बातें कर रहा था। मुझे इस तरह के लोगों से नफ़रत है जो सच नहीं बोल पाते हैं। सच बोलना कितना आसान होता है। मैं तो हमेशा सच बोलना पसंद करती हूँ। और जेन्युइन लोग जो ऐसे होते हैं, है ना, इट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू टेल व्हाट इज़ जेन्युइन। और ये कहना आज के समय में मुश्किल हो जाता है क्या असली है क्या नकली है। बार्थविक उसकी बातें सुनता है और कहता है कि ये जो लोअर क्लास है ये खुद के दुश्मन खुद है। अगर ये लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे, जो कि अच्छा है, तो इनके लिए ही बेहतर होगा। मिसेस बार्थविक कहती है और बट इवन देन इट्स सो ऑफन देयर ओन फॉल्ट। कई बार इनकी खुद की गलती होती है। देखो ना ये मिसेस जोन्स को आज सुबह। बार्थविक, आई ओनली वॉन्ट टू डू व्हाट्स राइट इन द मैटर। मैं इस मामले में सिर्फ जो सही है वो करना चाहता हूँ। आई हैड ओकेजन टू सी रोपर दिस आफ्टरनून। और मुझे वकील से मिलना है, रोपर से। मैंने ये सारी बातें उसे बता दी हैं, वो शाम को आज आ रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट द डिटेक्टिव सेज। अब डिटेक्टिव आकर हमें क्या बताता है, ये सब कुछ पर डिपेंड करता है। मैंने अपने डाउट बता दिए हैं उससे, जो भी मैं सोच रहा था। मिसेस बार्थविक, ये जो महिला है मिसेस जोन्स, है ना, द वुमेन इम्प्रेस मी मोस्ट अनफेवरेबली। इसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। शी सीम टू हैव नो शेम। लेकिन इसमें कोई शर्म नहीं है। वो जो बता रही थी ना, उसका पति के साथ, उसके साथ अफेयर चला था पहले, है ना। शी एंड द मैन व्हेन दे वर यंग। और जब वो जवान थे, कितनी बेकार सी बातें हैं कि शादी के पहले इन्हें बच्चा हो गया था। एंड बिफोर यू एंड जेक आई कुड हैव पुट हर आउट ऑफ द रूम, है ना। और वो किसी बेशर्मी से सबके सामने ये बातें बता रही थी। बार्थविक, आई डोंट वांट टू एक्सक्यूज़ देम, बट इन लुकिंग एट द मैटर्स वन मोस्ट कंसिडर। बार्थविक,
ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता है इस बारे में। मिसेस बार्थविक कहती है परहैप्स यू विल से द मेन्स एम्प्लॉयर वॉज रॉन्ग इज डिसमिसिंग हिम। तुम्हें लग रहा होगा कि उसके पति को जिस आदमी ने निकाला था वो गलत है। बार्थविक अरे नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट देयर आई फील डाउट, है ना, बस मुझे थोड़ा सा शक है। बार्थविक आई आस्क माई सेल्फ वेदर वी आर सफिशेंटली केयरफुल इन मेकिंग इंक्वायरीज अबाउट पीपल बिफोर द एंगेज। मैं बस इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि क्यों हम उन लोगों की प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करते हैं जिन लोगों को हम नौकरी पे रखते हैं, है ना, उनका मॉरल कंडक्ट कैसा है। तभी मार्लो आता है, सर डिटेक्टिव स्नो आपसे मिलने आए हैं। बार्थविक हाँ, है ना, उनसे कहो मैं 1 मिनट में आया। मिसेस बार्थविक उन्हें यहीं आन दो मार्लो। और स्नो अंदर आता है और बार्थविक कहता है ओ गुड इवनिंग। स्नो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। आई हैव कॉल्ड राउंड टू रिपोर्ट। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है ना, और एक और केस में मैं बीच में अटक गया था वरना जल्दी आ जाता। वो सिल्वर बॉक्स अपनी जेब से निकालता है, क्या यही आर्टिकल है जो गुम हुआ था। बार्थविक अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्नो, आपने जो मुझे सब कुछ बताया था जैसा आपने डिस्क्राइब किया था, मैं उस महिला के घर गया था। बार्थविक ओ एक्सीलेंट। फिर स्नो आपसे मिलने के बाद मैं उस महिला के लॉजिंग पे गया और काफ़ी लो नेबरहुड पे रहती थी वो, और आई थॉट इट एज़ वेल टू प्लेस अ कांस्टेबल बिलो। मैंने इसीलिए कांस्टेबल को बाहर ही रख दिया था और विदाउट ही वॉज वांटेड एज थिंग्स टर्न आउट। हाँ मैंने जैसा सोचा था वैसी चीज़ें हुई नहीं वहाँ पर। बार्थविक अच्छा। स्नो जी सर, मुझे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैंने उससे पूछा कि उसके पास ये आर्टिकल कहाँ से आया, वो मुझे कोई जवाब नहीं दे पाई। उसने लेकिन चोरी से भी इनकार किया कि उसने चोरी नहीं किया है, इसलिए मैंने उसे कस्टडी में ले लिया। उसका जो हस्बैंड था, है ना, वो काफ़ी परेशान कर रहा था और मुझे उसे भी गिरफ़्तार करना पड़ा क्योंकि उसने मुझे मारा, है ना। वो बहुत ही वायलेंट था, पूरे स्टेशन पूरे रास्ते तक आता हुआ थे उसने मुझे धमकियाँ दी, आपको और आपके बेटे को भी धमकियाँ दी, और आई कैन टेल यू बहुत ही परेशानी हुई मुझे। मिसेस बार्थविक कहती क्या घटिया आदमी है। स्नो जी मैम बिल्कुल, बहुत ही परेशानी से मैं लेकर आया हूँ उससे वहाँ से। मिसेस बार्थविक इट्स टू बी होप ही विल गेट अ सीवियर पनिशमेंट। मैं उम्मीद करती हूँ उसे कठोर सज़ा मिलेगी। स्नो मैं अजीब बात यह है सर कि वो बार बार ये कह रहा था कि उसने बॉक्स खुद नहीं लिया है। बार्थविक बॉक्स खुद लिया है मतलब सॉरी बॉक्स खुद लिया है, तो वो कहता है कि बॉक्स खुद लिया है मतलब हंसने लगता है। उसे क्या मिल गया था यहाँ पे। स्नो उसने कहा है कि आपके जो बेटे हैं ये, है ना, वो रात को बहुत ज़्यादा नशे में था और उन्होंने दिया। तभी जैक स्नो की तरफ देखता है। बार्थविक, है ना, जैसे ही अपने बेटे का नाम सुनता है उसके चेहरे की स्माइल चली जाती है। स्नो लुकिंग फ्रॉम फेस टू फेस रिमार्क्स टुक हिम इनटू द हाउस। वो कह रहा था कि आपका बेटा उसे घर में लेकर आया, उसे विस्की पिलाई, और इसी सब इन्फ्लुएंस में, है ना, क्योंकि वो खाली पेट था, है ना, और भूख लग रही थी उसे, तो उसने ये बॉक्स ले लिया। मिसेस बार्थविक अरे वो झूठा है वो। बार्थविक तुम्हारा कहने का मतलब है ना, कि ये सारी बातें कल होंगी। स्नो हाँ बिल्कुल होंगी ये बातें कोर्ट में, बट वेदर ही इज़ एंडेवरिंग द शील्ड हिज वाइफ, लेकिन वो हो सकता है वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हो, है ना, या फिर वो सच भी बोल रहा हो। तो मजिस्ट्रेट तो सब कुछ पूछेगा और सब कुछ मजिस्ट्रेट को बताना भी पड़ेगा। मिसेस बार्थविक कहती है क्या बातें होंगी, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, एज इफ़ माई सन वुड ब्रिंग अ मैन लाइक दैट इनटू हाउस। तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरा बेटा इस तरह के घटिया लोगों को घर में लेकर आएगा। बार्थविक मेरा बेटा अपने मुंह से खुद बोल सकता है ना। जैक बताओ ज़रा इस बारे में तुम्हें क्या कहना है। मिसेस बार्थविक वो क्या कहेगा, ऑफ कोर्स, है ना, पूरी जो स्टोरी है वो बकवास सुना रहा है वो जैक। हाँ बकवास है ना, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मिसेस बार्थविक कहती है जो वो आदमी है वो पूरी तरह से झूठा है ना। बार्थविक कहता है बट इन व्यू ऑफ माई सन सेइंग देयर इज़ नथिंग इन दिस। बार्थविक कहता है कि मेरे बेटे के हिसाब से, है ना, इस मुद्दे में कुछ नहीं है, ये एक फेबल, एक स्टोरी है, मनगढ़ंत कहानी है। विल इट बी नेसेसरी टू प्रोसीड अगेंस्ट द मैन अंडर द सर्कमस्टांसेस। क्या हो सकता है कि इस सबके बीच में उस आदमी को प्रोसिक्यूट किया जाए। नो वी शैल हैव टू चार्ज हिम विद असॉल्ट सर। देखिए सर, उसने मुझ पे हाथ उठाया तो उसको सज़ा तो होगी और इसका इल्ज़ाम तो मैं लगाऊंगा उस पर। इट वुड बी एज वेल एज़ फॉर योर सन टू कम डाउन टू द कोर्ट। हो सकता है आपके बेटे को भी कोर्ट में आना पड़े, रिमांड भी हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अजीब बात यह है कि उसके पास कुछ पैसा भी मिला और एक क्रिम्जन सिल्क पर्स भी मिला है,
और बार्थविक का तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है। पर्स का नाम सुन के वो पूरा मैटर समझ जाता है और ये भी समझ जाता है कि वो आदमी सच बोल रहा है। जैक भी अपनी सीट से उठ खड़ा होता है। आई सपोज द लेडी हैज़ेंट मिस हर पर्स। और स्नो कहता है कि बस किसी ने रिपोर्ट ना लिखाई हो पर्स चोरी होने की। बार्थविक ओ नो। जैक का सबका दिमाग ख़राब हो गया। मिसेस बार्थविक क्या नो करे जा रहे हो, है ना। मैं सर्वेंट से इंक्वायरी करती आ रही हूँ। दिस मैन डज हैंग अबाउट द हाउस। ये आदमी घर के आसपास चक्कर लगाता रहता था। आई शाल मच सेफर इफ़ ही गेट्स लॉन्ग सेंटेंस। अगर इसे लंबी सज़ा होगी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी सुकून मिलेगा। और है ना, आई डू नॉट थिंक वी आउट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सच रेफेंस। और मुझे लगता है कि हमें इस तरह के लोगों से बचाया जाना चाहिए। बार्थविक हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन प्रिंसिपल के आधार पर इन दिस केस वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स टू थिंक ऑफ। हमें बहुत सारी चीज़ें सोचना चाहिए। आई सपोज एज यू से द मैन मस्ट बी चार्ज। स्नो तुम कह रहे थे कि उस आदमी पे चार्ज लगेंगे। स्नो इसमें तो कोई शक ही नहीं है सर। बार्थविक दिस प्रोसिक्यूशन गोज़ वेरी मच अगेंस्ट द ग्रेन विथ मी। अब बार्थविक अपने आप को बचाने की कोशिश में क्या कहता है कि मुझे लगता है कि बेचारा गरीब है और कैसी पोजीशन है उसकी, एक काम करो उसको छोड़ दो, है ना, और मैं मेरा केस वापस ले लेता हूँ। मिसेस बार्थविक कहती है जॉन ये क्या कर रहे हो, इट्स सिंपली नॉट फेयर टू द अदर पीपल। ये दूसरे लोगों से सही नहीं है। इट्स पुटिंग प्रॉपर्टी एट द मर्सी। तुम अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है उसको किसी और की दया पे छोड़ रहे हो जो कि इसे लेना चाहता है। बार्थविक अब मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, नहीं, आई एम ट्राइंग टू लुक एट द मैटर ब्रॉडली। मैं चीज़ों को बड़े स्तर पे देख रहा हूँ। मिसेस बार्थविक नॉनसेंस जॉन्स, है ना, हर चीज़ का एक सही समय होता है। स्नो मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर कि अगर आप अपना चोरी का केस वापस भी ले लेते हैं तो इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस पैदा नहीं होगा, क्योंकि उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया है और असॉल्ट की सज़ा तो उससे मिलेगी, है ना। बार्थविक हाँ बिल्कुल ठीक है। इट्स इंटायरली ऑन द वुमन्स अकाउंट, इंटायरली अ मैटर ऑफ माई ओन प्राइवेट फीलिंग्स। मैं तो वो महिला के लिए बात कर रहा था, अपनी फीलिंग्स बता रहा था। स्नो अगर मैं आपकी जगह सर होता तो जो चीज़ जैसी चल रही है वैसी उन्हें चलने देता, है ना, क्योंकि इससे ही सब कुछ आसान होगा। बार्थविक हाँ ऐसा आप सोचते हो। जैक आई से व्हाट शैल आई हैव टू स्वेयर टू। जैक ने तो तैयारी कर ली कि उसे कोर्ट जाना है, तो वो कहता है कि मुझे किस चीज़ की कसम खाना होगी। स्नो दैट्स द बेस्ट नोन टू योर सेल्फ सर। सर ये तो आपको खुद पता होगा, है ना। अच्छा होगा कि आप कोई अच्छा वकील कर लीजिए और कुछ भी मुद्दा खड़ा हो सकता है। और मुझे ये आर्टिकल जो है अगले दिन कोर्ट में प्रस्तुत भी करना है, तो क्या मैं इससे वापस ले सकता हूँ, है ना। और द केस में कम ऑन टाइम आफ्टर 11 के बाद कभी भी ये केस हो सकता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। और मुझे ये कोर्ट में प्रोड्यूस करना है कल, इसलिए मैं इसे लेके जा रहा हूँ, है ना। ही टेक्स द सिल्वर बॉक्स एंड लीव्स। वो सिल्वर बॉक्स ले लेता है, वहाँ से चला जाता है। बार्थविक मेक्स अ मूव टू फॉलो हिम। बार्थविक उसके पीछे पीछे दरवाजे तक जाता है। बार्थविक आई डू विश यू वुड लीव मी टू मैनेज थिंग्स माई सेल्फ। बार्थविक अपनी पत्नी से कहता है अच्छा होगा तुम ये सारी चीज़ें मेरे मुद्दे मुझ पे छोड़ दिया करो संभालने के लिए। तुम्हारी आदत बनी हुई है हर काम में बीच में नाक घुसेड़ना होती है तुमको, है ना। देखो कितना रायता फैला दिया तुमने। मिसेस बार्थविक कहती है इसमें मैं क्या करूं? आई डोंट इन लिस्ट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। कम से कम मुझे ये तो पता हो कि तुम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। अगर तुम अपने सही चीज़ों के लिए खड़े नहीं हो सकते हो तो मुझे तुम्हारे ये जो सिद्धांत विद्धांत हैं ये सब नॉनसेंस लगता है। बार्थविक प्रिंसिपल गुड्स हेवंस। काहे के प्रिंसिपल? व्हाट हैव प्रिंसिपल टू डू विथ फॉर गुडनेस? इसमें प्रिंसिपल का क्या लेना देना है? डोंट यू, तुमको पता नहीं है कि जैक पूरी रात में शराब पीकर आया था? अब जैक अपने पिता की तरफ देखता है क्योंकि उसकी माँ को सचमुच नहीं पता था कि जैक शराब पी के आया था। मिसेस बार्थविक जैक की तरफ देखती है। जैक तुमने शराब पी थी? जैक देखो माँ ऐसा है कि मैंने शाम को खाना खाया था और सभी लोग खाते हैं और आई मीन टू से आपको पता ही है ना, इट्स अपसेट टू कॉल इट बीइंग ड्रंक। ये बड़ा अजीब है कि आप मुझे शराबी कह रहे हैं। ऑक्सफोर्ड में सभी लोग यही करते हैं। मिसेस बार्थविक आई थिंक इट्स मोस्ट ग्रेटफुल इफ़ दैट इज़ रियली व्हाट यू डू एट ऑक्सफोर्ड। क्या तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये करने जाते हो? जैक आप लोगों ने भेजा ही क्यों मेरे को वहाँ पर, है ना। जो उसके दोस्त करेंगे वही दूसरा भी करेगा, तो ये आपकी गलती है। आई मीन टू कॉल इट बीइंग ड्रंक। क्या मुझे शराबी बुला रहे हो आप? ऑफकोर्स आई एम ऑफुली सॉरी। मैं माफ़ी मांगता हूँ जो भी कुछ हुआ, है ना, लेकिन मेरा सर दर्द कर रहा है पूरे दिन से। बार्थविक इफ़ यू हैड ओनली हैड द कॉमन डिसेंसी टू रिमेंबर व्हाट हैपन व्हेन यू केम इन। अगर तुम्हें ये कुछ भी याद है कि तुम जब आए थे तो क्या हुआ था, देन वी शुड नो, तो हमें सच बताओ।
है ना। क्या ये जो आदमी कह रहा था वो सब कुछ सही है? क्या वो आदमी जो कह रहा है जेक जोन्स वो सब कुछ सही है? हमें सब कुछ बातें पता होना चाहिए, हमें अंधेरे में मत रखो। जेक आई जस्ट गेट एंड देन इज़ गॉन। वो कुछ अजीब अजीब बातें हकलाना शुरू करता है। मिसेस बाथविक ओ जेक डू यू मीन टू से यू आर सो टिप्सी यू कांट इवन रिमेंबर। मिसेस बाथविक कहती है तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इतने ज़्यादा नशे में थे कि तुमको याद भी नहीं है कि क्या हुआ था। जेक देखो माँ, मुझे थोड़ी बातें याद है, मैं आया और उसके बाद उसको फिर याद नहीं आता है। बार्थविक एंड द इन्फर्नल पर्स गॉड हेवंस आई विल गेट इनटू द पेपर्स। बार्थविक को अलग ही टेंशन है, वो पर्स की बातें भी आएंगी, ये सब कुछ पेपरों में छप जाएगा, है ना। हु ऑन अर्थ कुड हैव फॉरसीन अ थिंग लाइक दिस। किसको ये सब चीज़ें नज़र आ रही थी। बेटर टू हैव लॉस्ट अ डजन सिल्वर। इससे अच्छा तो मेरे कई दर्जन भर सिल्वर बॉक्स गुम हो जाते, लेकिन ये चीज़ें पेपर में तो ना छपती कम से कम। और ये सब तुम्हारी गलती है। आई टोल्ड यू सो फ्रॉम द फर्स्ट। वो अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये औलाद जो इतनी ज़्यादा बिगड़ी है ये तेरी गलती है ना। और ये रोपर कहाँ मर गया, ये अभी तक क्यों नहीं है यहाँ वकील भी। मिसेस बार्थविक मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग किस बारे में बात करते हो। बार्थविक तुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है ना। अरे ये रोपर कहाँ चला गया। इफ़ यू कैन सी अ वे आउट ऑफ दिस, कम से कम वो मुझे इस जगह से, इस मुसीबत से बाहर निकाले। सबसे अच्छा इंसान अभी वही है जो इस मुसीबत से मुझे बाहर निकाल सकता है। आई डिफाई एनी वन टू सी अ वे आउट ऑफ इट। मुझे और कोई तो नज़र ही नहीं आता। जेक देखो इतना एक्साइट मत होइए डैड। आई कैन सिंपली से आई वॉज टू बीसली टायर्ड। मैं बस आपको ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत थका हुआ था और मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था। इसके अलावा कि मैं आया और बेड पर आई वेंट टू बेड एंड सेम एज़ यूजुअल, और मैं बिस्तर पे सो गया। बार्थविक तुम बेड पे चले गए, किसको पता तुम कहाँ थे। मैं तो तुम पे सारा कॉन्फिडेंस खो चुका हूँ, मुझ पे तुम्हारे पे बातों पे यकीन ही नहीं है। और तुम फ्लोर पे, फॉर ऑल आई नो यू स्लेप्ट ऑन द फ्लोर। मुझे तो ये पता था कि तुम फ्लोर पे सोए हुए थे। जेक नहीं, मैं फ्लोर पे तो नहीं था। बार्थविक ना, सोफे पे बैठता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है तुम कहाँ सोए हुए थे, है ना। मुझे व्हाट डज़ इट मैटर इफ़ ही मेंशंस द। अगर मुझे इस बात से चिंता है कि वो आदमी ये सारी चीज़ें मेंशन करेगा। मिसेस बार्थविक मुझे भी पता करना है क्या मेंशन करेगा, मुझे बताओ कोई। जे कहता है नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं। मिसेस बार्थविक क्या नथिंग, क्या मतलब है तुम्हारा नथिंग से। देयर इज़ योर फादर इन सच अ स्टेट अबाउट इट। तुम्हारे पिताजी की ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। जेक मेरा पर्स था। मिसेस बार्थविक तुम्हारा पर्स, है ना। मेरे को तो नहीं याद कि तुम्हारे पास कोई पर्स भी है। जेक किसी और का पर्स था, एक जोक कर रहा था मैं, है ना, मैं वो लेना नहीं चाहता था। मिसेस बार्थविक तुम कहना चाहते हो कि तुमने किसी और आदमी का पर्स चुराया था और वो पर्स ये आदमी यहाँ से लेके गया। बार्थविक हाँ, है ना, इसने ही चुराया था। अ मैन लाइक जोन्स विल मेक द मोस्ट ऑफ इट, इट विल गेट इनटू द पेपर्स। और जोन्स जैसा आदमी इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, ये सब कुछ पेपर में छप जाएगा। मिसेस बार्थविक मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये सब बखेड़ा क्या है। जेक नाउ टेल मी डियर डोंट अफ्रेड। जेक मुझे बताओ क्या है सारा मुद्दा, डरो मत। जेक नहीं माँ कुछ नहीं। मिसेस बार्थविक क्या नहीं बताओ। जेक इट वॉज प्योर स्पॉट, आई डोंट नो हाउ आई गॉट द थिंग। मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा मैं इन सब मुद्दों मैटर में कैसे पड़ गया। और आई डिडंट नो व्हाट आई वाज डूइंग वाज, मुझे नहीं याद कि मैं क्या कर रहा था, कैसे हो रहा था सब कुछ। मैंने किसी के हाथ से बैग छीन लिया था। मिसेस बार्थविक तुमने किसी के हाथ से बैग छीन लिया था, किसके हाथ से छीना था, कौन सा बैग, काय का बैग। जेक वो लड़की का बैग था, है ना, लड़की का बैग था। मिसेस बार्थविक जेक नहीं, एक औरत। जेक यू वुड हैव इट आई डिडंट वांट टू टेल यू। बस माँ मैं आपको यही बताना नहीं चाह रहा था, ये मेरी गलती नहीं है। दरवाज़ा खुलता है, मार्लो आता है, एक मिडिल एज आदमी आया है, इंक्लाइन टू, है ना, उससे मिलने आया है, दाढ़ी मूछ है, छोटी छोटी मूछें रखता है। मार्लो उसको देख के कहता है सर मिस्टर रोपर आए हैं। रोपर और कैसे हो। बार्थविक थैंक गॉड रोपर तुम आ गए, है ना। यू रिमेंबर वाट आई, मैंने तुम्हें दोपहर में सब कुछ बताया था ना, वो डिटेक्टिव यहाँ आया था। रोपर उसको बॉक्स मिल गया। बार्थविक हाँ मिल गया। इट वाजंट द 4 वुमेन एट ऑल, लेकिन ये उसकी वो लड़की ने, महिला ने नहीं चुराया था, उसका जो शराबी पति है वो यहाँ से ले गया उसे चीज़ें। और ही सेज, वो अपने बेटे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इस आदमी ने उसे घर में घुसाया रात में, है ना। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो किस तरह की चीज़ें ये करता है। रोपर हंसने लगता है। बार्थविक कहता है इसमें हंसने की क्या बात है ना। आई टोल्ड यू अबाउट दैट बिजनेस ऑफ जेक्स टू, मैंने तुम्हें जेक के भी सारे मैटर बताए थे।
डोंट यू सी द ब्रूट टू बोथ द थिंग्स, और वो दोनों चीज़ें ले गया था यहाँ पे। वो आदमी जो था, वो शराबी जो था, वो यहाँ से दोनों चीज़ें ले गया, पर्स भी ले गया और सिल्वर बॉक्स भी ले गया। ये सब कुछ पेपर में छप जाएगा। रोपर कहता है पर्स, डेप्रीविटी इन हाई लाइफ, व्हाट डज़ योर सन से, तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है इस बारे में। बार्थविक, उसे कुछ भी याद नहीं है। डिड यू एवर सी सच मैच, क्या तुमने देखा है कभी इस तरह का बखेड़ा। ये सब कुछ पेपर में छप जाएगा। मिसेस बार्थविक, और इट्स नॉट दैट, है ना। बार्थविक और रोपर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बार्थविक, इट्स द आइडिया ऑफ दैट वुमन, शी इज़ जस्ट हर्ड। बार्थविक अपनी पत्नी को ही कोसे जा रहा है अभी तक। रोपर और मिसेस बार्थविक, सेटिंग हर लिप्स, गिव्स अ स्लो लुक एट जैक एंड सिट्स डाउन एट टेबल। व्हाट ऑन अर्थ टू बी डन रोपर, रोपर अब क्या करें ये बताओ। ये जोन्स जैसे जो गुंडे हैं वो सारे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे उस पर्स से। मिसेस बार्थविक, आई डोंट बिलीव दैट जैक टुक दैट पर्स, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जैक ने वो पर्स चुराया था। बार्थविक, व्हेन द वुमन केम हियर फॉर दिस मॉर्निंग, तो बोले फिर अगर इसने नहीं चुराया था तो वो औरत यहाँ क्यों आई थी सुबह। अब बार्थविक के मुंह से ये भी निकल गया कि सुबह कोई औरत आई थी घर पे। मिसेस बार्थविक, यहाँ आई थी, वो यहाँ आई थी, है ना, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं। बार्थविक, रोपर क्या करें अब ये बताओ। रोपर, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने चाबी खुली नहीं छोड़ी थी दरवाजे में। जैक, हाँ मैंने चाबी लगी हुई छोड़ दी थी। बार्थविक, बताओ अब इसके अलावा और क्या बचा है। मिसेस बार्थविक, आई एम सर्टेन यू नेवर लेट, मैं यकीन करती हूँ कि तुमने उस आदमी को घर के अंदर नहीं बुलाया होगा, है ना। जैक, ऐसा तो नहीं किया था ना, तुम सच बोलो इस बारे में। मिस्टर रोपर, तुम कल रात को कहाँ सोए हुए थे। जैक, सोफ़े पर। बार्थविक, सोफ़े पे सोए हुए थे, इसका मतलब तुम अपने बेड पे भी नहीं गए थे। जैक कहता है नो। बार्थविक, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं था तो तुम्हें ये सब चीज़ें कैसे याद है। जैक, क्योंकि मैं सुबह जो सोफ़े पे से उठा इसलिए मेरे को याद है कि जो सोफ़े पे सोया था। मिसेस बार्थविक, ओ जैक। बार्थविक, ये सब ओ कर रहे हैं, अभी तो सबको आश्चर्य हो रहा है। जैक, एंड मिसेस जॉन्स सॉ मी, है ना, मिसेस जॉन्स ने मुझे देखा था। आई विश यू वुडेंट बेट मी सो। रोपर, डू यू रिमेंबर गिविंग एनी वन अ ड्रिंक, तुम्हें याद है किसके को तुमने शराब पिलाई थी। जैक कहता है, बाय जो आई डू सीम टू रिमेंबर अ फेलो, हाँ याद तो आ रहा है कोई था तो सही मेरे साथ में कल, है ना, और समझ नहीं आ रहा है। रोपर कहता है, गंदे से चेहरे वाला कोई आदमी था। जैक, आई डू, हाँ थोड़ा थोड़ा याद है। बार्थविक को तो चैन ही नहीं पड़ रहा है। मिसेस बार्थविक, तुम्हें कुछ भी नहीं याद है, कितनी बकवास बात है ना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो आदमी यहाँ आया था। बार्थविक, तुम्हें सच बोलना होगा। इफ़ इट इज़ द ट्रूथ, अगर ये सच है, बट इफ़ यू डू रिमेंबर सच ए डर्टी बिजनेस, अगर तुम्हें इस तरह की कुछ भी गलत हरकतें याद है ना, और तुम मना कर दोगे याद होने के बाद भी कि याद नहीं, तो मैं इस सब मुद्दे से अपना हाथ धो लूँगा और तुम्हें जेल में जाने दूँगा। जैक, अरे मैं क्या करूँ मिसेस बार्थविक। जैक माँ, है ना, आई डोंट नो व्हाट डू यू वांट, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको क्या चाहिए। मिसेस बार्थविक, हमें ये चाहिए कि तुम सच बोलो, तुम सिर्फ सच बोलो और ये बोलो कि वो घटिया आदमी इस घर में नहीं आया था। बार्थविक, ऑफ कोर्स इफ़ यू थिंक दैट यू आर रियली गिव दिस मैन अ ड्रिंक इन दिस डिसग्रेसफुल वे एंड लेट हिम सी व्हाट यू डिड सीम डूइंग एंड वेर इन सच डिस्गाइजिंग कंडीशन दैट यू डोंट रिमेंबर अ वर्ड ऑफ इट, अगर तुमने उस आदमी को शराब पिलाई थी और तुम कहते हो कि तुम्हें ये सब बातें याद नहीं है। रोपर, देखो रोपर कहता है, देखो कोई घबराने की बात नहीं है, मेरी खुद की कोई मेमोरी है नहीं, न थी कभी। बार्थविक, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। रोपर कहता है, से नथिंग एट ऑल, डोंट पुट योर सेल्फ इन फॉल्स पोजिशन। जैक को कहता है कि तुम कुछ भी मत बोलना कोर्ट में, अपने आप को किसी भी गलत पोजीशन में मत रखना। द मैन स्टोल द थिंग्स और द वुमन स्टोल द थिंग्स यू हैड नथिंग टू डू विथ, आदमी ने चुराया हो, औरत ने चुराया हो, तुम्हें इससे कोई देना नहीं, तुम सिर्फ सोए हुए थे सोफे पे, तुमको ये याद रखना है। मिसेस बार्थविक, तुमने लेच की दरवाजे में छोड़ दी थी, है ना, देयर इज़ नो नीड ऑफ मेंशन एनीथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। माई डियर, हाउ हॉट योर हेड इज़, अब वो अपने बेटे का सर पकड़ती और कहती तुम्हारा सर कितना गर्म हो रहा है। जैक, बट आई वॉन्ट टू नो व्हाट आई एम टू डू, मुझे बताओ मुझे क्या करना है ना। आई वॉन्ट बी बेजर्ड लाइक दिस, है ना, मुझे सब समझाओ कि मुझे क्या करना है। रोपर, तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम सोए हुए थे। जैक, क्या मुझे कल कोर्ट जाना पड़ेगा। रोपर, नहीं। बार्थविक, क्या ऐसा हो सकता है। रोपर, हाँ। बार्थविक, तुम तो जाओगे ना। रोपर कहता है हाँ मैं तो जाऊँगा। जैक, चलो बढ़िया हुआ ये तो, है ना, और चलिए मुझे कुछ काम है थोड़ा सा, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे एक्सक्यूज़ करें, मुझे जाने दें यहाँ से, मेरा पूरा दिन बेकार गया है, और वो वहाँ से आराम से निकल लेता है। मिसेस बार्थविक, गुड नाइट बेटा। जैक, गुड नाइट माँ।
वास्तविक कितनी आसानी से छूट गया ये, है ना। बट फॉर माई मनी दैट वुमन वुड हैव प्रोसिक्यूटेड हिम, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस औरत को इसे प्रोसिक्यूट तो करना चाहिए था। रोपर, आपको पैसा ज़्यादा अच्छा लगता है कि बेटा? वास्तविक, मेरे खुद के डाउट है इस बारे में लेकर कि मुझे सच छुपाना चाहिए या नहीं। रोपर, रिमांड होगी। वास्तविक, क्या? डू यू मीन he'll हैव टू अपीयर ऑन द रिमांड? तुम्हारा कहने का मतलब है इसको रिमांड पे जाना पड़ेगा। रोपर, यस। वास्तविक, तुम तो कह रहे थे कि लुक रोपर, यू मस्ट कीप द पर्स आउट ऑफ द पेपर्स। पेपर में ये पर्स वर्स वाली बात नहीं छपना चाहिए। रोपर इशारा करता है कि चलो ठीक है, सब संभाल लूँगा मैं। मिसेस वास्तविक, मिस्टर रोपर, डू यू थिंक द मजिस्ट्रेट आउट टू बी टोल्ड व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल दिस जोन्स आर? आपको लगता है कि ये जोन्स किस प्रकार के लोग हैं, किस तरह से इन्होंने शादी करी, है ना? और आई डोंट नो इफ़ जॉन टोल्ड यू, जॉन ने आपको बताया कि नहीं? मुझे नहीं पता। क्या ये सब जज के सामने बोलना है? रोपर कहता है इन सब की ज़रूरत नहीं है ना। मिसेस वास्तविक, नॉट मटेरियल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रोपर, ये उनकी प्राइवेट लाइफ है, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं, और जब मजिस्ट्रेट को इससे कोई मतलब नहीं। वास्तविक, देन यू विल टेक द थिंग्स इनटू योर हैंड्स, तो तुम सभी चीज़ें अपने हाथ में ले रहे हो अभी से। रोपर, इफ़ द गॉड्स आर काइंड, अरे भगवान की कृपा से मैंने सब संभाल लिया है। वास्तविक, काइंड व्हाट यू गोइंग? रोपर, देखो मेरा एक और केस है आपके जैसा अनएक्सपेक्टेड सा। वो कहता है कि चलो मैं यहाँ से चलता हूँ, और वहाँ से निकल लेता है। वास्तविक, कांड होने वाले हैं। मिसेस वास्तविक, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती व्हाट रोपर मीन्स बाय मेकिंग अ जोक ऑफ थिंग्स लाइक दैट, कि रोपर इन सारी चीज़ों पे भी जोक करके चला जाता है। वास्तविक, यू कांट इमेजिन एनीथिंग, तुम तो कुछ यूँ भी नहीं सोच सकती हो, तुम्हारी इमेजिनेशन एक मक्खी के बराबर है। मिसेस वास्तविक को गुस्सा आ जाता है ना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे को ये कहने की कि मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं है? वास्तविक, देखो मैं बहुत अपसेट हूँ, शुरू से लेकर अंत तक ये सारी चीज़ें मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। मिसेस वास्तविक, बकवास बातें हैं तुम्हारे सिद्धांत जैसी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, है ना। सब धोखा है। वास्तविक, मैं अपने जीवन में इतना कभी भी नहीं डरा। तुमने सुना रोपर ने क्या कहा? इट्स इनफ टू अपसेट वन व्हेन अ थिंग लाइक हैपन। इस तरह की घटनाएं जब होती तो कोई भी अपसेट हो जाएगा। एवरीथिंग वन सेज एंड डज सीम टू टर्न इट वंस माउथ, सब लोग तरह तरह की बातें करेंगे, कितनी बेकार बात है। इट्स नॉट द सॉर्ट ऑफ थिंग्स आई हैव बीन अकस्टम टू, मैं इन सब चीज़ों का आदी नहीं हूँ। तभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ उन्हें खिड़की के पास सुनाई देती है, और वो वास्तविक कहता है ये क्या है? मिसेस वास्तविक, मैं इस रोने को बर्दाश्त नहीं कर सकती, है ना। मार्लो को भेजो, इसे चुप कराओ, मेरे नर्व्स में घूल रही है ये आवाज़। वास्तविक, मैं खिड़की बंद कर देता हूँ, तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। वो खिड़की बंद कर देता है, एक साइलेंस छा जाता है। मिसेस वास्तविक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी मुझे वो आवाज़ें महसूस हो रही है ना। एक मुझे और कोई चीज़ इतनी मायूस नहीं करती जितने एक बच्चे की रोने की आवाज़। मार्लो आता है। मार्लो, ये किस तरह की आवाज़ें आ रही है? कोई बच्चा रो रहा है? वास्तविक, हाँ एक बच्चा है, मैं उसे रेलिंग के पास देख सकता हूँ। मार्लो, इट्स द मिसेस जोन्स लिटिल बॉय मैम, ये मिसेस जोन्स का छोटा बच्चा है ना। वो अपनी माँ को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया है। मिसेस वास्तविक, बेचारा बच्चा। जॉन, हमें सब ये नहीं करना चाहिए। वास्तविक, अब सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी है। मिसेस वास्तविक टर्न्स हर बैक टू द विंडो, मिसेस वास्तविक खिड़की से अपना मुंह मोड़ लेती है। एक एक्सप्रेशन डिस्ट्रेस ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर एक निराशा का भाव है। वो मोशनलेस खड़ी रहती है, अपने होठों को है ना दबा रही है। वापस से रोना शुरू होता है। वास्तविक अपने कानों को हाथों से ढक लेता है। मार्लो खिड़की बंद कर देता है, रोना रुक जाता है, पर्दा गिरता है। तो इस तरह से हमने इस एक्ट में देखा कि जो कुछ हो रहा है उसमें गरीबों के साथ बहुत गलत होने जा रहा है, लेकिन अमीर जो लोग हैं वो दुख तो जता रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका बेटा इसमें इन्वॉल्व है तो वो उसको बचाने की कोशिश करेंगे और सच को अलग रख देंगे। सो अगला जो एक्ट होंगे, एक्ट 3, हम उस वीडियो के साथ आएंगे और चैप्टर को एंड करेंगे अगले 2 वीडियोस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।